आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दे के रखा है नेक्ड साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड सैप्रोफाइटिक आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो इसका जो आंसर होगा हमारा स्लाइम माउल्ड हो जाएगा। स्लाइम माउल्ड में इनेक्ट साइटोप्लाज्म एंड वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है और सैप्रोफाइटिक होता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा The result of numerical taxonomy are summarized in the form of tree-like diagram called। तो इसको बोलते हैं डेंड्रोग्राम। एनसीईआरटी में नहीं दिया बट इसको ध्यान रख सकते हैं। Advantages of phylogenetic system over artificial system of classification is are include overall similarity सही है, based on evolutionary and history सही है, high predictive value ये भी सही है, all of the above इसमें करेक्ट है। द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ वाइडली यूज्ड इन हर्बेरियम। तो हर्बेरियम में जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम यूज़ होता है एंगुलर एंड पैरेंटल सिस्टम। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। पांचवा क्वेश्चन हमारा देख के रखा है द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिफर फ्रॉम आर्टिफिशियल सिस्टम इन टेकिंग ओनली वन फ्लोरल कैरेक्टर। नहीं, ये गलत है। एम्प्लॉइंग द वेजिटेटिव ट्रेड, वेजिटेटिव में आर्टिफिशियल होता है। डेवलपिंग एम्ब्रियोनिक ट्रेड, ये हमारा फाइलोजेनेटिक होता है। तो पूछा नेचुरल सिस्टम डिफर फ्रॉम आर्टिफिशियल, तो ब्रिंगिंग आउट ओवरऑल सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ बिटवीन द ऑर्गेनिज्म बीइंग स्टडीज, ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी हमारा करेक्ट है। प्लांट डिकम्पोजर्स आर इंक्लूडेड इन, तो फंजाई में और एनिमलिया में तो नहीं होगा, प्रोटिस्टा में, दोनों में हमारे प्लांट डिकम्पोजर्स होते हैं, तो बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। 7 वाला क्वेश्चन हमारा व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर थॉट टू हैव डाइवर्स्ड अर्ली फ्रॉम इवोल्यूशनरी लाइन। तो डाइवर्स अर्ली फ्रॉम इवोल्यूशनरी लाइन में हमारा आर्कियोबैक्टीरिया आएगा। 8 वाला क्वेश्चन हमारा इन विच क्लासिफिकेशन ऑल कैरेक्टर आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। तो आर्टिफिशियल में भी दिया जाता है और न्यूमेरिकल में भी, तो फर्स्ट एंड सेकेंड। 9वां क्वेश्चन है हमारा फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। तो फेनेटिक, जैसे फेनेटिक से हमारा समझ में आ रहा है कि फिनोटाइप कुछ बोल रहा है, तो फिनोटाइप का मतलब जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, बाहर से देख सकते हैं, तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ एक्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिफर इन, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन फ्लैजिला ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक डिफर इन, इसमें जो है पहला ऑप्शन दे के रखा है टाइप एंड मूवमेंट, टाइप ऑफ मूवमेंट एंड प्लेसमेंट ऑफ सेल्स, लोकेशन ऑफ सेल एंड मोड ऑफ फंक्शनिंग, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट में ये डिफर करता है। एनसीईआरटी में देख के रखा है। 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन है इंस्टीड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच पेलिकल मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। दूसरा दे के रखा है स्टेटमेंट दे हैव नो फ्लैजिला ए शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो ये हमारा पता चल गया इससे कि ये जो है यूग्लिना के बारे में बात कर रहा है, बट हम सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। दे हैव मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये भी यूग्लिना। इन लाइट दे आर फोटोसिंथेटिक बट एक्ट एज हेट्रोट्रॉफ प्रीडेटिंग अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म व्हेन दे आर इन डार्क दे आर कनेक्टेड लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो हमारा ये हो गया यूग्लिना के बारे में सारी बातें दी हुई हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्लाइम मोल्ड। इट्स थायलॉइड बॉडी प्लाज्मोडियम हैज सूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन एंड इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर, सही है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन के बारे में दिया है। प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में ये डिफ्रेंशिएट करेगा, सही है। स्पोर पॉजेज नो ट्रू सेल वॉल, ये गलत है। स्पोर में ट्रू सेल वॉल होता है। दे आर डिस्पर्स बाई एयर करंट, सही है। बीइंग एक्सट्रीमली फॉर सेवरल ईयर, सही है। प्लाज्मोडियम कैन ग्रो अप टू सेवरल फीट, ये भी सही है। तो इसमें पूछा है करेक्ट एक फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एस्कोमाइसिटीज। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर, कोप्रोफिलस, ग्रोइंग ऑन टंग एंड पैरासिटिक, ये हमारा करेक्ट है। इंक्लूड यूनिसेलुलर ईस्ट एंड मल्टीसेलुलर फॉर्म्स, ये भी करेक्ट है। माइसीलियम इज सेनोसाइटिक एंड एसेप्टेड, नहीं, जिसमें सेप्टेट होता है। इसको
माइसिटीज़ में, एस्कोमाइसिटीज़ में सेप्टेट होता है। ये हमारा गलत हो रहा। एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा आर इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज, ये भी सही है। तो ये हमारा गलत है, इसलिए सही है, रॉन्ग पूछा था उसमें। 14th वाला हमारा क्वेश्चन है, इट इंक्लूड यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर फंजाई। इन मल्टीसेलुलर फॉर्म हाइफी आर ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कोनिडिया। सेक्सुअल स्पोर आर एस्कोस्पोर प्रोड्यूस इन एस्कस। फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड एस्कोकार्प। तो हमारा ये जो कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं हमारे एस्कोमाइसिटीज़ के लिए दिए हुए हैं। तो इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है सैक फंजाई। तुम्हारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ओके, नो एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली फॉर्म्ड। एसेक्सुअल स्पोर जनरली फॉर्म नहीं होते। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय सोमेटोगेमी। कैरियोगोमी एंड म्यूसिस अकर्स इन बेसिडियम। तो हमारा ये जो चीज़ें दी हुई हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ के बारे में दी हुई हैं। बेसिडियोमाइसिटीज़ को हम बोलते हैं क्लब फंजाई। इसका हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट इन ऑल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन फ्रॉम लीनियस टू विटेकर। प्लांट एंड एनिमल इसमें सारों में कॉमन होते हैं। तो 17 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, प्लांटी। प्लांटी हमारा होता है थर्ड, टिश्यू एंड ऑर्गन। तो प्लांटी के लिए हमारा थर्ड। मोनेरा हमारा होता है सेलुलर। फंजाई हमारा होता है मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू। एनिमलिया हमारा होता है टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। प्रोटिस्टा भी हमारा होता है सेलुलर। तो फर्स्ट का 3 तीनों में दे के रखा है। बी का फर्स्ट 2 में दे के रखा है। सी का 2 2 में दे के रखा है। डी का 4 दोनों में दे के रखा है। ई का फर्स्ट इसमें है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। 18 नंबर का क्वेश्चन है, द ड्रॉबैक आर लिमिटेशन ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आर। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, सही है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड टुगेदर, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें पहला ऑप्शन हमको दे के रखा है, तो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, करेक्ट है ये ऑप्शन। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर, ये भी सही है। मेजॉरिटी ऑफ हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, सही है ये भी। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम ओनली ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये हमारा गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इनकरेक्ट यहाँ पे पूछा था। 20वां है, यूनिसेलुलर कोलोनियल फिलामेंटस मैरिना टेरेस्ट्रियल फॉर्म। द colonies are surrounded by a gelatinous sheath. Some can fix atmospheric nitrogen in a specialized cell called heterocyst। तो हमें पता चल गया है इतना पढ़ के कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। और चौथा हमारा दिया हुआ, दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम इन वाटर बॉडीज। तो हमारा ये ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात कर रहा। 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर एट देयर टिप फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम फॉर एन एग्रीगेशन क्लास सूडो। तो फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर एट देयर टिप, हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। यहाँ पे हमको 2 डायग्राम दे के रखा है और इसके बाद स्टेटमेंट्स दिया है। बोथ ए एंड बी आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा, सही है। एज हेटरोट्रॉपिक और बी ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक, सही है। भी बोथ ए एंड बी और मोटाइल, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इसमें करेक्ट है। 23 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज ट्रू फॉर स्लाइम मोल्ड। तो पहला दिया हो पैरासिटिक प्लाज्मोडियम विथ ट्रू, और प्लाज्मोडियम के पास बॉल नहीं होता। स्पोर डिस्पर पर ये करिए तो करेक्ट था, लेकिन ये गलत है। पैरासिटिक भी नहीं, सेप्रोफाइटिक। तो सेप्रोफाइटिक प्लाज्मोडियम विदाउट बॉल, स्पोर डिस्पर बाई वाटर नहीं, यहाँ एयर करंट होना चाहिए था।
ये भी गलत, ये भी गलत। प्लाज्मोडियम पैरासिटिक प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल स्पॉट बाई वाटर, ये भी गलत। सेप्रोफाइटिक प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल ये करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर्स एंड हैबिटेट, सही है। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर सेप्रोफाइटिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी करेक्ट है। फंजाई ग्रो ऑन इन ह्यूमिड प्लेसेस, ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव इसमें करेक्ट है हमारे। 25 नंबर का क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द कॉलोनीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट, ये भी सही है। 25 का फर्स्ट। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कॉलोनियर एंड और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर मैरीन आर टेरेस्ट्रियल एल्गी, ये भी सही है हमारा। राइजोपस बिलोंग टू क्लास फाइकोमाइसिटीज ऑफ किंगडम फंजाई, ये भी हमारा करेक्ट है। बैक्टीरिया आर ग्रुप अंदर ओनली 2 कैटेगरी बेस ऑन देयर सेम, नहीं 4 कैटेगरी सेब के बेसिस पे होते हैं, ये हमारा गलत है। अब इसमें हमारा पूछा है कौन कौन से क्या हैं। तो हमारा जो जू स्पोर है, तो हमारा जू स्पोर जो होता है वो होता है एंडोजीनस, तो दूसरा। एप्लानोस्पोर भी हमारा एंडोजीनस। कोनिडिया हमारा एक्सोजीनस। यहाँ पे हमारा एस्कोकार्प जो होता है ये हमारा एंडोजीनस होगा। बेसिडियो हमारा एक्सोजीनस। तो ए बी डी, ए हमारा दूसरा है, ए बी डी, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। 27 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, इन लाइकेन द एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोमाइसिटीज, एल्गल कंपोनेंट फाइकोबायोंट, सही है। फंगल कंपोनेंट इज नोन एज माइकोबायोंट, विच आर हेट्रोट्रॉपिक, नहीं फाइको वाला ऑटोट्रॉपिक होता है, माइको वाला हेट्रोट्रॉपिक, ये हमारा गलत हो गया। वायराइड कंटेन लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए एंड प्रोटीन, वायरॉयड नहीं होता, प्रियॉन्स होता, गलत है। ए वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, नहीं आरएनए आर डीएनए हो सकता था, दोनों नहीं होगा, एक होगा कोई। वायरस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, ये हमारा करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट। यहाँ पे हमारा रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड फॉल्स ऑप्शन, 28 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास तंबाकू मोज़ेक वायरस दिया हुआ है, ये हमारा बैक्टीरियोफेज है। तो ए अटैक ऑन एन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म व्हाइल बी अटैक ऑन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये हमारा करेक्ट है। ए है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल और बी है डबल स्टैंडर्ड आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, ये भी हमारा करेक्ट है। तंबाकू मोज़ेक वायरस के पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और बैक्टीरियोफेज के पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ए बिलोंग टू प्रोटिस्टा, बी बिलोंग टू मोना, नहीं ये गलत है। ए तंबाकू में ये हमने बात कर ही ली, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसमें फॉल्स ऑप्शन पूछा है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए, सही है। ए वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस, ये भी करेक्ट है। वायरस कैन इन्फेक्ट प्लांट है आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, नहीं ये गलत है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड, नहीं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होना चाहिए और डीएनए नहीं होता है प्लांट वाले में, गलत है। बैक्टीरियोफेज हैविंग सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, गलत है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारा एक छूट गया। वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट जनरली है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, नहीं आरएनए होता है, ये गलत। सी डी ई हमारा 3 गलत है। हमसे यहाँ पे पूछा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट पूछा है, तो 3 हमारा गलत है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेथेनोजन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो मेथेनोजन के लिए हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। दे आर इंक्लूडेड इन ग्रुप आर्की बैक्टीरिया, हमारा करेक्ट है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इन गोबर गैस प्लांट, ये भी हमारा करेक्ट है। दे लाइव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग, ये भी हमारा करेक्ट है। दे आर एनारोबिक, ये भी हमारा नहीं। दे लाइव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग नहीं होगा, हॉट
ये मेथानोजेंस गट में होते हैं, हार्ड सल्फर स्प्रिंग में नहीं होते, सॉरी। एनिमल के गट में होते हैं ना, ये गलत है, दे आर एनारोबिक, ये करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा चौथा ये करेक्ट है, सेकंड वाला ऑप्शन। बस आज के लिए हमारा हो गया, धन्यवाद।